इस समय हम बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव में है, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। लेकिन ये गांव इस समय पूरी तरीके से खाली है। आप देख सकते हैं कि गांव में फ़िलहाल कोई नहीं है। गांव के हर दरवाजे पे ताला आपको नज़र आएगा। स्थानीय लोग कोई भी आपको दिखाई नहीं देंगे। ये जितने भी लोग अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके ये टूरिस्ट हैं, ये सारे श्रद्धालु हैं जो बद्रीनाथ धाम से माणा गांव जो है वो घूमने के लिए आए हुए हैं। माणा गांव खाली इसलिए हुआ है क्योंकि अगले 6 महीने यानी शीतकाल के लिए, जो सर्दियों के मौसम में ये लोग नीचे के इलाकों में चले जाते हैं। वजह इसकी है क्योंकि ये 6 महीने इतनी ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है कि ये लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। आप ये ऊंची चोटियों में देखेंगे कि बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी है, बर्फ़ गिरी है। फिर 2-3 दिन पहले यहाँ पर खूब बर्फ़बारी हुई है। अब ये जो बर्फ़ है वो यहाँ पर भी गिरेगी और ये जो इनके जो घर हैं उनको बहुत नुकसान होता है और ऐसी कंडीशंस नहीं रहती कि यहाँ पर आदमी रुके। तो ये जो गोपेश्वर है, चमोली है, लंगासू है, वहाँ के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर ये लोग रहते हैं और ये कई सदियों से ये परंपरा है चली आ रही है। और इनकी बहुत मुश्किल यहाँ पर होती है सर्दियों के दिनों में, तो ये लोग वहाँ चले गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव बिष्ट है। और बिजी ये बताओ, अब ये आपका गांव खाली हो गया है, हाँ, तो अब कहाँ जाते हैं आप लोग? हम गोपेश्वर चले जाते हैं। तो कितना टाइम रहते हैं वहाँ पर? हम 6 मंथ रहते हैं। बद्रीनाथ जी का कपाट खुलेगा तो वापिस आ जाएंगे। तो इन 6 महीने में आप लोग क्या करते हैं वहाँ पर? हम ये जो उलन सामान है वहाँ बनाते हैं, यहाँ बेचने के लिए लाते हैं। और अभी खेती क्या होती है आप लोगों की जब आते हैं आप लोग यहाँ? आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है यहाँ। और क्या दिक्कतें क्या आती हैं, जैसे 6 महीने में जब आप वापस आएंगे तो मकान किसी का घर टूटा हुआ उसे रिपेयरिंग करना पड़ता है बर्फ के वजह से। हर 6 महीने में आप लोग हाँ, हर 6 महीने में रिपेयरिंग करते हैं मकान? हाँ जी। तो ये टूटता कैसे है? ये बर्फ ग्लेशियर से टूट जाता है, ज़्यादा बर्फबारी होगी तो टूट जाएंगे। अभी आप फिलहाल अकेले ही हैं अपने गांव में? हाँ जी, हाँ जी, अभी जा रहे हैं आज ही थोड़ी चले देर हैं? बाद। ठीक है। बासठ से पहले जब चीन से भारत का युद्ध हुआ, उससे पहले ये लोग, इनका मुख्य व्यवसाय तिब्बत व्यापार था। ये लोग आप देखेंगे ये ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है, ये इससे माणा पास से होते हुए ये तिब्बत जाते थे। वहाँ से तिब्बत से इनका व्यापार होता था। और ये जो सड़क है ऊपर, आपको अगर वो हल्की रेलिंग्स दिखाई देंगी, वो सड़क कटी हुई है। उस सड़क यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर चाइना का बॉर्डर है। तो यहाँ वो व्यापार करने के लिए जाते थे। यहाँ से आप देखेंगे सामने ये इस पहाड़ के पीछे जो है चीन की सीमाएं हैं और चीन यहाँ से वो घोड़े खच्चरों में जो है व्यापार करते थे। 62 तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब तिब्बत पर चीन ने अपना कंसंट्रेशन बढ़ाया, वहाँ पर कब्ज़ा किया, तो उसके बाद ये व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हुआ और माणा गांव के जो लोग हैं उनको वहाँ जाने से मनाही कर दी गई, क्योंकि फ़ौज आ गई थी। और उसके बाद और ख़ास तौर पर ये जो व्यापार होता था, यहाँ से ऊन ये लोग ले जाते थे, ऊन का व्यापार किया जाता था तिब्बत के साथ। और ऊन ले जाने के बाद वहाँ से नमक लेके आते थे और नमक लाते थे। और इस तरीके से व्यापार की जो एक समृद्ध प्रणाली थी वो चलती रही कई सालों तक। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका एक घर माणा में होता था और एक घर उस जगह पर भी होता था, तिब्बत जहाँ पर ये लोग व्यापार करने जाते थे वहाँ पर भी इनका एक घर होता था। और वहाँ पे इनका, जिनके साथ ये व्यापार करते थे उनके साथी होते थे। बार्टर सिस्टम से व्यापार उस समय होता था, तो वो प्रभावित हुआ। ये फ्रंट लाइन भी है। और आपको बता दें कि जो भेड़ पालक हैं वो जाते हैं बॉर्डर पे और वहाँ पर वो एक फ्रंटियर का काम भी करते हैं। एक जिसे कहते हैं एक गांव जो है, उनकी वजह से सीमाओं पर भी कई तरीके की चौकसी वो रखते हैं और फौज को भी कई तरीके की इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। तो उस लिहाज से गांव बेहद महत्वपूर्ण है।
व्यवसाय है इनका, खेती कुछ लोग करते हैं। लेकिन अब एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो पूरी तरीके से पलायन कर रही है। 6 महीने के लिए वो जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ सिर्फ बुज़ुर्ग लोग आते हैं, वो अपनी खेती वगैरह करते हैं। लेकिन जो नौजवान लोग हैं वो अब नीचे मैदानों में ही कंफर्टेबल लाइफ उनको चाहिए, तो वो वहीं पर रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है।